अपना किसान बोला क्यों हो रहा है इस चीज में, गुलाबी सुंडी में? क्योंकि अपना किसान टारगेट करने लग रहा है सिर्फ सुंडी, सिर्फ सुंडी। अगर अपना किसान टारगेट सुंडी को ना करके अंडे को भी कर ले, फिड़कली को भी कर ले, सुंडी को भी कर ले, तो बढ़िया रोकथाम होगी या कम होगी जी? गुलाबी सुंडी को डर लगता है ज्यादा गर्मी से। अब की बार ज्यादा आने लग रही है। क्यों आने लग रही है? क्योंकि मई में पूरे महीने बारिश चली है। जून में भी आज आप 1 बजे प्रोग्राम करने लग रहे हैं तंबू तान के खेत में। बताओ गर्मी कौन लगने लग रही है अपने? तो जो ये ठंड वाला मौसम रहा है इसकी वजह से गुलाबी सुंडी का दायरा अब की बार बढ़ा है। मैं मीटिंग की शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा गुलाबी सुंडी से। पिछले 2 साल से गुलाबी सुंडी के ऊपर हद से ज्यादा मेहनत मैं करने लग रहा हूं। पिछले साल का मेरा तजुर्बा है कि पिछले साल के मुकाबले अब की बार जो गुलाबी सुंडी है इसका दायरा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है हरियाणा के अंदर। पंजाब में इतना नहीं है, खास करके हरियाणा के अंदर इसका गुलाबी सुंडी का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ा है। पिछले साल चूड़ी में जब हम लोग घूमने लग रहे थे, शायद छिद्दे माड़े किसान के खेत में हमने सुंडी की शिकायत मिली थी, जिसमें तो एक सुखबीर मूंड है गांव के बिल्कुल बगल में, जहाँ पे सारा गांव वाले लकड़ियां डाले है उसके बगल में जो इनका खेत है उसमें गुलाबी सुंडी की शुरुआत हुई थी। बाकी इक्का दुक्का थी। और अब की बार आप जितने भी किसान भाई आ रहे हो, मैंने पूरा आइडिया है कि अभी तक तो आपने अपने अपने खेतों में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 गुलाबी सुंडी भी देख ली होगी। देखी है कि नहीं देखी है जी? देखी है ना, है ना? तो एक बात तो आप गांठ बांध लो जी, जो आपका गुलाबी सुंडी है ये सिर्फ एक फसल के ऊपर जिंदा रहती है और वो है अपनी बीटी कॉटन। गुलाबी सुंडी की जो नस्ल है वो 99%, 100 में से 99% जिंदा रहती है सिर्फ आपके कॉटन के फूल पे, और 1% जो इसकी नस्ल है वो जिंदा रहती है भिंडी के फूल पे। तीसरा फूल गुलाबी सुंडी के लिए बनया ही नहीं। दिक्कत क्या है? जिस टाइम पे बीटी कॉटन शुरुआत कराया गया था, जब बीटी कॉटन आया था अपने देश में, तो उस टाइम पे जिस वैज्ञानिक ने बीटी कॉटन के बीज का निर्माण कराया था, जिसने बनाया था, डॉक्टर सीटी पटेल, उन्होंने भी इस चीज का ये शक था कि आने वाले टाइम में 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल धीरे धीरे करके जो ये गुलाबी सुंडी है ये बीटी को भी खाना शुरू कर देगी। तो इसके लिए शुरुआत से बीटी कॉटन के पैकेट के साथ में नॉन बीटी का पैकेट आया करता, वो आपने लगाया नहीं। चाहे किसी की गलती मानो, आप किसान की मानो, हमारी मानो, चाहे अपना ये तरीका इस टाइप का चल रहा है, किसी की मानो, वो नॉन बीटी का जो पौधा है वो लगा नहीं। धीरे धीरे करके 2001 तक आज 2023 में आ गए। ये तीसरा साल है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गुलाबी सुंडी का। 2010 में गुजरात में था और 2010 के बाद में साल मेरे ध्यान नहीं, महाराष्ट्र में अटैक था, और पिछले 3 साल तक अपने एरिया में है। तो एक चीज की आप गांठ बांध लो कि जो 99% जिंदा रहती है सिर्फ कॉटन के फूल पे, अगर 2001 तक लेके आज तक आप इसने नहीं रोक पाए तो अब भी नहीं रोक सकते, किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। अब रोक नहीं सकते इसका मतलब क्या है जी? आपको दिखेगी खेत में गुलाबी सुंडी, अगर आप इसमें भी जाओगे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर आप इस खेत के अंदर घूमोगे तो हो सकता है आपने इक्का दुक्का गुलाबी सुंडी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस सुंडी को, गुलाबी सुंडी को और हर एक प्रकार के कीड़े को ईटीएल से नीचे रखना है। ईटीएल का मतलब है कि कीड़े की या बीमारी की एक ऐसी तादाद जिस तादाद से ऊपर जाने के बाद अपने खेत के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाए, वो ईटीएल है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोला है उसने। तो जब भी कभी कोई बीमारी या जब भी कोई कीड़ा
जब लाइलाज बनता है, जैसे आज के दिन गुलाबी सुंडी है, तो ऐसी बीमारी के लिए या ऐसे कीड़े के लिए अपने पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है IPM। डॉक्टर साहब मेरे साइड में बैठे हैं। इस मीटिंग के दौरान मैं जो भी बातचीत करूंगा वो सारी की सारी मैं कोशिश करूंगा, जितनी मेरी जानकारी है, कि मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो पैकेज एंड प्रैक्टिस है, जो रबी फसलों की समृद्ध सामग्री किताब है और जो आपका खरीफ फसलों की समृद्ध सामग्री जो किताब है, उसके आधार पे ही आपने बताऊं। सिर्फ एक अकेला तरीका है आज के दिन किसान को बढ़िया पैदावार लेने के लिए, और उस तरीके का नाम है IPM। और IPM का मतलब आप ये मान के चलो कि कोरोना भी लाइलाज था जब आया था। तो जब भी कोरोना का अटैक बना था तो उस टाइम पे हर एक डॉक्टर ने अलग अलग प्रकार की एडवाइजरी दी थी। एक एडवाइजरी क्या थी कि आप मास्क लगावा, एक एडवाइजरी क्या थी कि बात करते टाइम 2 फुट का फासला रखा, एक एडवाइजरी क्या थी कि अगर बाय चांस किसी को भी कोरोना अगर हो गया तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दो, काढ़ा पियो। और अगर बाय चांस किसी को भी कोरोना हो जाता है तो उस टाइम पे जैसे एंटीबायोटिक दवाई है या पैरासीटामोल जो दर्द वाली दवाई है, वो दवाइयां ले। तो जब इन सारी चीजें ने जोड़ोगे ना आप, मास्क लगाना, 2 फुट का फासला रखना, 14 दिन का किसी को हो गया उसको अलग रख देना, काढ़ा पीना और बाद में फिर दवाइयां पर जाना, तो इन सारे जोड़ घटा का जो मतलब है वो IPM है। और अपने को खेती के अंदर इसी चीज पे आज जान की जरूरत है। आप ये मत मानियो कि मैं जाइडेक्स में बतौर कर्मचारी हूं तो इनके गीत गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। मैं गीत वो गाऊंगा जिनका किसान के खेत में जाके फायदा हो। पिछले साल भी हमने बहुत कोशिश करी किसानों के साथ में कि अपने अपने गांव में, अपने अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाओ। अगर आपने गुलाबी सुंडी का नियंत्रण करना है तो पिछले साल लागे, खूब लागे। लगभग मेरे पास डाटा है हरियाणा के लगभग 2 से 2.25 लाख एकड़ के अंदर फेरोमोन ट्रैप लगे। अब की बार फेरोमोन ट्रैप सिर्फ किसान पूछने लग रहा है, लगाने नहीं लग रहा। कारण क्या है? जहां जिस एरिया में लगे नई चीज थी, ना किसानों ने पता था, ना हमने पता था, ना दुकानदार भैया ने पता था। जहां से भी जो भी ट्रैप मिला लगा दिया। उस ट्रैप के अंदर एक कैप्सूल है या एक लूर है। ये जो ये लाल रंग का आपने दिखने लग रहा है ना, ये कैप्सूल है। इसके अंदर फेरोमोन ट्रैप की जो क्वालिटी है वो इस कैप्सूल के ऊपर निर्भर होती है जी। तो अगर आप ट्रैप लगाओ अपने खेत में तो मेरा पिछला साल का तजुर्बा है, या तो लगाओ फेरोमोन केमिकल के, PCI के, या फिर लगाओ जो संदीप ने लगा रखे हैं इंदौर बायोटेक के। इनकी क्वालिटी ठीक है। कुछ भी ना करो जी आप नरमे के अंदर, सिर्फ अपने खेत में जाके 2-4 फेरोमोन ट्रैप लगा दो। अगर आप खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा दोगे तो 70% रिकॉर्ड कर लियो, अगर किसी ने भी करनी है तो, अकेले फेरोमोन ट्रैप से 70% गुलाबी सुंडी की रोकथाम करी जा सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च बताने लग रही है। चाइना में रिसर्च हुई थी, अपने कई सारे देशों का मिलके समूह है जो सरकारी समूह है और अलग अलग प्रकार की रिसर्च पर काम करता है, जिसका नाम है काबी। आप गूगल पे जाओ, काबी CABI सर्च मारो और उस काबी की वेबसाइट खोलने के बाद में आप उसके अंदर सर्च मारो कि गुलाबी सुंडी के लिए फेरोमोन ट्रैप कितने कारगर है। 12 पेज की आपके पास रिसर्च आ जाएगी। उसमें यह लिख रखा है 70% कामयाब है। तो सबसे पहले अपने अपने खेतों में ट्रैप लगाओ। अब ट्रैप लगाने तक क्या होगा वो समझना पाना जरूरी है। होता क्या है जी, ये जो आपकी गुलाबी सुंडी है
ये अलग अलग 4 स्टेज से होके निकलती है। जो सबसे पहली स्टेज है इसकी गुलाबी सुंडी की, उसका नाम है फिड़कली। इसने आप अडल्ट बोल दो, चाहे आप इसने वेस्क बोल दो, चाहे आप इसने मच्छर बोल दो, फिड़कली बोल दो, कुछ बोल दो, ये अडल्ट है। इसकी ये एक स्टेज है। इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर ये जितनी भी आपने ये जो फिड़कली दिखने लग रही है, इन्हें तक खेत में गुलाबी सुंडी बननी है। दूसरी जो स्टेज है इसकी वो है अंडा। नर फिड़कली मादा फिड़कली दोनों ने आपस में रिप्रोड्यूस करया। रिप्रोड्यूस करने के बाद में खेत में क्या बन गया? अंडा। और अंडे के बाद में जो तीसरी स्टेज आ गई इसकी, वो बन गई लार्वा। अब लार्वा ने आपा बोल दिया सुंडी, मतलब गुलाबी सुंडी। और गुलाबी सुंडी के बाद में इसकी जो चौथी स्टेज है, वो चौथी स्टेज है इसकी प्यूपा। ये चारों मिलके फिड़कली, अंडा, लार्वा और प्यूपा, ये चारों मिलके 35 दिन तक जिंदा रहते हैं जी। 35 दिन तक। होता क्या है, जब भी खेत के अंदर बछंटी पड़ी है, जिस तरह संदीप के ये पिछले साल की बछंटी पड़ी है, इन बछंटियां के अंदर पिछले साल के अध खिले टिंडे भी है। इन अध खिले टिंडे ने अगर आप खोल के देखोगे तो इन अध खिले टिंडे के अंदर आपने मिलेगी गुलाबी सुंडी की या चौथी स्टेज, जिसका नाम है प्यूपा। प्यूपा का मतलब है छोटा सा कैप्सूल, जिसके अंदर ये गुलाबी सुंडी अपने आप को बंद करती है। और उसके बाद में 5 दिन 7 दिन के बाद में धीरे धीरे करके वो फिड़कली बनती है। और फिड़कली बनने के बाद में वो फिड़कली ऊपर से कैप्सूल तोड़ती है। तोड़ने के बाद में खेत में उड़ जाए। 50% नर है, 50% मादा है। जब भी मादा ने प्यूपा में से निकल के उड़ना शुरू करया, 24 घंटे के अंदर अंदर, घंटे एग्जैक्ट नहीं मालूम, 24 या 48 है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नर के साथ में संभोग करने की जरूरत है। क्योंकि वो प्रकृति ने दे रखे है सिस्टम उसको। तो वो क्या करती है, बुला तो सकती नहीं। वो क्या करेगी, हर एक कीड़ा क्या करेगा, हर एक कीड़ा अपने अंदर से एक दुर्गंध निकालेगा। तो जो ये फिड़कली है इसकी, जो ये मादा है, जब ये मादा निकलती है, निकलते अपने अंदर से दुर्गंध निकालती है। और उस दुर्गंध को महसूस करके जो आपका नर जो फिड़कली है वो आती है और फिर अंडा बनता है। अपना किसान बोला क्यों हो रहा है इस चीज में, गुलाबी सुंडी में? क्योंकि अपना किसान टारगेट करने लग रहा है सिर्फ सुंडी, सिर्फ सुंडी। अगर अपना किसान टारगेट सुंडी को ना करके अंडे को भी कर ले, फिड़कली को भी कर ले, सुंडी को भी कर ले, तो बढ़िया रोकथाम होगी या कम होगी जी? समझ में तो आ रहा होगा या न्यू गला फाड़ू में जी है? आ रहा है ना? तो जब खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा दिया, संदीप ने लगा रखा है, लगभग 1 हफ्ता पहले आया था मैं इस खेत में। उस टाइम पे हर एक ट्रैप में हमने घूम के देखा था, एवरेज एक ट्रैप के अंदर 4-5 गुलाबी सुंडी की फिड़कली आण लग रही है पिछले लगभग 10-12 दिन तक। और गुलाबी सुंडी की फिड़कली अगर फेरोमोन ट्रैप के अंदर लगातार 3 दिन तक 5 से 6 की अगर एवरेज पे आ जाए, तो इसका मतलब यह है खेत में डंका बज गया, ईटीएल आ गया। अगर उस तक कम रहा, बेझिझक अपने नरमे को खुराक दो, पानी दो, जो देना है दो, स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या कराया, ट्रैप लगा दिया। इस लूर की जो क्वालिटी है या इस कैप्सूल की जो क्वालिटी है, ये लगभग 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, मतलब लगभग इस टाइप की है। तो आपने 30 दिनों तक या 35 दिनों तक या 40 दिनों तक अगर ये ट्रैप लगा के छोड़ दिया, तो
70% कंट्रोल तो इसे चीज का हो जाएगा। ये एक अगर आती है ना, ये एक फिड़कली, ये जो ये छोटी है ये, या एक फिड़कली अगर आपने ट्रैप के अंदर काबू कर ली तो आपने ये मान के चलो कि कम से कम 500 से 600 अंडे रोक लिए जी, अगर एक भी काबू कर ली तो। क्योंकि नर जो फिड़कली है वो एक बार में संभोग करने के बाद में जब मादा अंडे देती है तो एक मादा फिड़कली 200 अंडों से लेके 400 अंडे खेत में देती है। अगर एक भी आ गई तो 400 टिंडे बचा है आपने, सीधा सीधा आंकड़ा यो है। अब सबसे पहला काम तो ये होगा कि इसने कंट्रोल कर लो आपने ट्रैप ला दिए। अब उसके बाद की कहानी पे आ जाओ। ये अंडा, जब भी गुलाबी सुंडी की फिड़कली अंडा देती है तो वो अंडा देती है, ये फूल गुड्डी है ना सतीश, एक सेकंड आना, ये फूल गुड्डी है, माइक पकड़ ले, पकड़ना एक बार। इस फूल गुड्डी पे बाहर की तरफ ये 3 पत्ते दे रखे हैं, इन पत्ते ने ब्रैकेट बोला है आपा। तो या तो गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो इन तीनों पत्तियों के ऊपर अंडा देगी, और या फिर गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो इस जो फूल गुड्डी है इसका जो ऊपर का ये हरा रंग का जो कवर है ना, जो लास्ट में टिंडे के साथ बाहर आवा है, या फिर इस पे देगी। अब प्रकृति बड़ी बढ़िया चीज है। इसकी अंडे को अगर आप देखना चाहो तो वैसे तो दिखेगा नहीं, बहुत बारीक है, लेकिन जब भी किसी भी पौधे पे, कॉटन के पौधे पे जब गुलाबी सुंडी की फिड़कली अंडा देती है तो वो जो पौधा है वो पौधा उस चीज को सेंस करता है, महसूस करता है। तो वो क्या करता है, उस फूल गुड्डी को खोल देता है। वो गुलाबी सुंडी को डर लगता है ज्यादा गर्मी से। अब की बार ज्यादा आने लग रही है, क्यों आने लग रही है? क्योंकि मई में पूरा महीना बारिश चली है, जून में भी आज आप 1 बजे प्रोग्राम करने लग रहे हैं तंबू तान के खेत में। बताओ गर्मी को लगने लग रही है अपने। तो जो ये ठंड वाला मौसम रहा है इसकी वजह से गुलाबी सुंडी का दायरा अब की बार बढ़ा है, तो गर्मी से डर लगता है इसने। तो या क्या करेगी, या फिड़कली जो है ना, या तो उड़ेगी रात में 2 बजे तक लेके 4 बजे तक, शिखर दोपहरी में क्या करेगी, कहीं भी डोल है, कहीं भी कोई लकड़ी पड़ी है, कोई जवार है, कोई और पेड़ है, तो उनके छाया में मतलब ये पड़ी रहेगी। और जब रात के 2 बजे तक 4 बजे के बीच में टाइम होगा, जब मौसम ठंडा होगा, तो उस टाइम पर फिर या उड़ेगी फिर अंडा बनावेगी। तो इसने भी डर लग गया धूप तय, तो यार रात में उड़ा है। अंडा भी ज्यादा धूप सहन नहीं कर सकता, तो पौधा क्या करता है, उसको खोल देता है ताकि धूप लगे उस पर। पौधा भी सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करने लग रहा है। तो अंडा बन गया तो उसकी क्या निशानी है, वो ब्रैकेट खोल देगी। अब यो जो अंडा बना, यो अंडा 4 दिन तक लेके 5 दिन तक अंडे के तौर पर पड़ा रहेगा। 4-5 दिन तक अंडे के तौर पर पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, गुलाबी सुंडी जो है अंडा भी बनाएगी। अब अंडा बनने के बाद में इसमें तो निकलनी है सुंडी, यानी वो तीसरा हिस्सा लार्वा निकलेगा इसमें। तो ये जो लार्वा निकलेगा वो बिल्कुल बारीक बाल वर्गा निकलेगा इसमें, बिल्कुल बारीक और अड़क इसे रंग का होगा। जो ये फूल का रंग है इसने क्रीम कलर मान लो आप। तो क्या करया गुलाबी सुंडी ने, माइक पकड़ो स्टीज एक बारी, क्या करया गुलाबी सुंडी के अंडे ने, इस पर अंडा बना। अंडा बनने के बाद में धीरे धीरे फूल की तासीर है वो टाइम देके खिले भी गा, टिंडा भी बनेगा। तो इसने फूल बनाना शुरू करा। फूल बना तो जो गुलाबी सुंडी थे अंडे थे जो आपका सुंडी बनी, वो क्या करेगी, इसको ऊपर तक बंद कर देगी कटोरी नुमा, क्योंकि इसने भी धूप तक डर लग गए। अगर आप कोई भी फूल देखोगे जो बिल्कुल अपने मजे तक खुल रहा है, उसमें सुंडी का लक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप खेत के अंदर जाओगे और जाने के बाद में अगर आप निगाह मारोगे, अगर आपने इस टाइप का फूल दिखेगा,
इसने रोजेटेड फ्लावर बोला है जी, गुलाब के फूला जैसा, तो इसमें सुंडी की शिकायत मिलेगी। अब इसने अगर आप खोलोगे, मान लिया जिस तरह मैं एक फूल खोलने लग रहा हूं आपके सामने, जब आप इस फूल ने खोलोगे तो इस फूल के अंदर ये जो सुंडी है ये 3-4 दिन तक तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको खाएगी। जब ये बाहर वाला हिस्सा खाएगी तब तक जो फूल है वो क्या करेगा, ऊपर तक किनारी गुलाबी बनानी शुरू कर देगा। गुलाबी बने ना फूल बाद में, तो जब ये फूल गुलाबी बनेगा उस टाइम पे मतलब ये है कि इसने अपनी पर परागण की प्रक्रिया पूरी कर ली और इसने नीचे अपना टिंडा बनाना शुरू कर दिया। तो जो यह सुंडी है या 10 दिन तक लेके, ये जो सुंडी है 10 दिन तक लेके 14 दिन तक खेत में रहोगी, मतलब इस फूल में रहोगी 10 दिन तक लेके 14 दिन तक। अगर ये टिंडा जल्दी बन गया तो वह सुंडी क्या करेगी, टिंडे के ऊपर ले नाकू पे छेद करेगी, अंदर घुस जाएगी और अपने मल मूत्र तक वो छेद बंद कर देगी। जमींदार के गिनेगा टिंडा लाग रहा है, फूल बढ़िया आ रहा है, खुराक पानी दे जाओ, ये करे जाओ, टिंडा नहीं देखेगा। और टिंडा देख के मेरे तो पिछले 2 साल में समझ में आया को नहीं कि कौन सा टिंडा तोड़ूं और उसमें सुंडी पावे, क्योंकि बड़ी चतुर है। जब लास्ट में जाके 14 दिन के बाद जब वह खा जाएगी सारा अंदर का हिस्सा, तो खाने के बाद में वह क्या करेगी, जो आपका टिंडा है ये तो वैसे गल रहा है, मैं टिंडा वैसे तोड़ के ले आया था, ये जो टिंडा है जब यह खा लेगी 14 दिन तक, तो या तो यहाँ पे सुराख करेगी, सुराख करने के बाद में यह सुंडी फिर जमीन में पड़ जाएगी। जमीन में पड़ने के बाद में, क्योंकि इसने 14 दिन तक पूरा आपकी कार्रवाई कर ली, कार्रवाई करने के बाद में इसने क्या करना है, दूसर फिड़कली में बदलना है। तो इस टिंडे के इस छेद में तय सुंडी जमीन में पड़ेगी। जमीन में पड़ने के बाद में वह बनाओगी इस प्यूपा ने, आपको ऊपर खोल चढ़ाओगी। खोल चढ़ाने के बाद में फिर वो जमीन में पड़ा रहेगा। जमीन में पड़ा रहने के बाद में फिर वो जो खोल है, उस खोल की जो लाइफ है वो है लगभग 9 दिन की जी। 10वें दिन क्या होगा, उस प्यूपा में तय दूसर फेर फिड़कली उड़ेगी। अगली बार क्या होगा, बछंटियां में तान की जरूरत को नहीं, मौके पर मामला तैयार बैठा है। तो पहला अटैक थोड़ा कम, दूसरा अटैक थोड़ा ज्यादा, तीसरा अटैक थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि फूल आ रहे हैं ना मौके पर। अब की बार तो बछंटी की भी जरूरत कौन पड़ी, चाहे 10 दिन बाद में चाहे संदीप बछंटी हम तो हटा दियो ये फेरोमोन ट्रैप, ये तो खेत में आ लिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी खेत में है कि फेरोमोन ट्रैप लगाओ ये वाले। दूसरा, अगर बाय चांस अंडा बन गया, भाई आपने देर कर दी, ट्रैप नहीं लगा पाए, अंडा भी बन गया और सुंडी भी बन गई, मान लिया लार्वा भी बन गया, तो जो पहला स्प्रे आपने करने की जरूरत है वो पहला स्प्रे आपने करना है नीम ऑयल, सिर्फ नीम ऑयल। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे मारोगे, पहला स्प्रे में कहने लग रहा हूं मैं, तीसरे चौथे की बात नहीं करने लग रहा। अगर आप पहला स्प्रे करोगे मान लिया नीम ऑयल का, तो नीम ऑयल का जो पहला स्प्रे होगा उसका अपन फायदे मिलेंगे 3। सबसे पहला फायदा इसमें है नीम का अंडा। अगर बाय चांस आपने नीम ऑयल का खेत में स्प्रे मार दिया तो जितनी भी प्रकार के कीड़े हैं, सफेद मच्छर, हरा मच्छर, तेला, चेपा, जितने भी प्रकार के ये बीमारी फैलाने वाले कीड़े हैं, उनके हर कीड़े के हर अंडा पर काम करे है नीम। अगर सफेद मच्छर तो डर लग गया है तो भी पहले स्प्रे में नीम। अगर आपने गुलाबी सुंडी की दिक्कत आने लग रही है तो भी पहले स्प्रे में नीम, क्योंकि अंडा नासी नीम से बढ़िया कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा इसका फायदा है मित्र, जितने भी प्रकार के अपने कीट है, आप एक बारी सारे जने अपने गांव का जोड़ के बारे में सोचो, एक बार भूल जो, सुंडी भी भूल जो, टिंडा भी भूल जो।
जोड़ के अगल बगल में के मिल्स का अपन है जी, मतलब जोड़ के दो रहे के मिल है, काई मिल जाएगी, कछुआ मिल जाएगा, अच्छी मछली मिल जाएगी, मिंडक मिल जाएगा। तो कोई भी जो चीज बन रही है ना इस प्रकृति के अंदर, जिस तरह नरमा का खेत देखो आप एक बार, इस नरमे के खेत का एक इकोसिस्टम है, मतलब इसका एक अपना दायरा है। इसे के अंदर आपने गुलाबी सुंडी की फिड़कली मिलेगी, इसे में आपने गुलाबी सुंडी का अंडा मिलेगा, इसे में आपने इस चाण वाले जो मित्र कीट है वे भी मिलेगी। तो अगर आप पहले स्प्रे में हार्ड स्प्रे पर जावांगे, अगर आप प्रोफेनोफोस पर जावांगे या साइपरमेथ्रिन पर जावांगे, तो इसके अंदर जो मित्र कीट ने फैलना है, जो मित्र कीट ने फायदा अपने खेत में करना है, उसने भी ले बैठोगे आप। तो अगर पहले स्प्रे में नीम ऑयल करोगे तो वो आपके मित्र कीड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और एकले मित्र कीट से भी पैदावार नहीं आती। अगर किसी ने सुनना है, रिकॉर्ड करना है, ये भी गांठ बांध लो आप, अकेले मित्र कीट से बिजाई से लेके कटाई तक 100% पैदावार नहीं आ सकती। मित्र कीट पौधे की शुरुआती स्टेज में ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो शुरुआती स्टेज में अगर आपने मित्र कीड़े बचा लिए तो आपने आधा अधूरा जो काम है वो खेत के लिए और कर दिया। तीसरा इसका फायदा क्या है नीम ऑयल का, जब आप नीम ऑयल का स्प्रे मारोगे तो ये क्योंकि कड़वा है, जब आप नीम ऑयल का खेत में स्प्रे मारोगे मान लिया, तो पत्ते के ऊपर हफ्ता 10 दिन 12 दिन तक कड़वाहट रहेगी। कड़वाहट रहेगी तो उससे क्या होगा, जो भी इसकी फिड़कली है जो ट्रैप में नहीं आई, अगर उसने अंडा देना भी है तो वह इस खेत में कौन दे जिसमें नीम का स्प्रे लाग रहा है, वह देखेगी पड़ोसी का खेत जिसमें नीम का स्प्रे कौन लाग रहा है। छोटा काचर का पौधा, काचर की बेल भी अगर मान लिया बिना पानी का अगर बढ़जे है तो छोटी सी पर काचरी लाग जे है, वो प्रकृति का नियम है। अगली पीढ़ी हम सारे बचा के रखना चाहवा तो जो गुलाबी सुंडी या कोई भी कीड़ा है वो भी आपकी अगली पीढ़ी ने बचावेगा, वो उस खेत में अंडा नहीं देगा जिसमें नीम ऑयल लग रहा हो। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप पहले स्प्रे में नीम ऑयल पर जाओ, इसके साथ में मिलाओ एमामेक्टिन बेंजोएट, प्रोक्लेम वाला जो टेक्निकल है जो आप थ्रिप्स खातर इस्तेमाल करा, हाँ वो क्यों मिलाओ, क्योंकि लार्वा जो है उसके ऊपर नीम इतना ज्यादा कारगर नहीं है। जब वह मोटी लट हो जाए तो उसमें नीम काम नहीं करता। शुरुआती छोटी अवस्था की जो लट है उस पर नीम बहुत बढ़िया काम करेगा। तो उसके लिए साथ में मिला दो आप एमामेक्टिन बेंजोएट। नया टेक्निकल है, कोई नुकसान को नहीं, मित्र कीड़ा ने सुरक्षित रखा है। पहला स्प्रे इस पर ले जाओ जी आप। दूसरा स्प्रे जब करने की जरूरत पड़े उस टाइम पे, क्योंकि इसमें सफेद मच्छर की भी एक बड़ी समस्या है। फिलहाल पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ पर चल रहा है, फिलहाल व्हाइट फ्लाई की इतनी बड़ी समस्या है नहीं। जब आपने दूसरा स्प्रे करने की जरूरत पड़े तो उसमें आप दूसरे स्प्रे में नीम ऑयल के गेले चाहे लेनो मिला लो, चाहे आपका ऊलाला मिला लो, जो भी अच्छे अच्छे श्रेणी के प्रोडक्ट है दूसरे स्प्रे मिला दो इसके गिले, सोने पर सुहागा का काम होगा। तो ये चीज करो याद करके। दूसरा, डीएपी के ऊपर कम से कम फोकस करो जितना हो उसके। यूरिया के ऊपर कम से कम फोकस करो। कम डीएपी अगर आप डालोगे खेत में, कम यूरिया अगर खेत में डालोगे तो कीड़ा ऑटोमेटिक खेत में कम आओगा। यो प्रैक्टिकल से आज करके देख लो, एक कट्टा खोल दो इसमें यूरिया का, 4 दिन बाद में आप देख लियो भितूर निकल जाएगा खेत का, क्योंकि यो कच्चा करे घना, यूरिया घना गिरोगे और ज्यादा पौधा जूस बनाओगा तो सफेद मच्छर, हरा मच्छर, तेला चेपा सारे आओगे उसमें। तो ये तरीका अपनाओ। दूसरा क्या है, अब की बार बारिशें कम है, मैं शुरू तक कहन लाग रहा हूं, नरमा काल में बना कर है। अब की बार पिछले 5 साल का रिकॉर्ड नरमे की खेती तोड़ सके है। जितनी मैंने जानकारी है मैं उस हिसाब से बताने लग रहा हूं। और उसके मौसम में एक पहलू भी इधर उधर हो जाए तो झमाझम बारिश हो जाए, वो भी कोई पक्का को नहीं। लेकिन अब की बार नरमे की एवरेज रिकॉर्ड तोड़ रहनी है। समस्या सिर्फ ये है कि आप जानकारी लेके जिस स्प्रे की जरूरत है उस स्प्रे के ऊपर सोचो। आप इतनी बढ़त में बैठे हैं, इतनी बढ़त में अपना नरमा है, अगर आप इतनी बढ़त में क्लोरोसाइपर मारोगे तो फूंक निकल जाएगी इसकी।
अपनी लिकड़ रही है, गर्मी लागण लाग रही है अपन अभी, तो नीम ऑयल पर जाओ। नीचे ये जितने प्रोडक्ट रख रखे हैं, जाइटोनिक गोदन है, जाइटोनिक एम है, जाइटोनिक पोटास है, जाइटोनिक एम है, जाइटोनिक एनपीके है, चाहे कोई सा भी, मैं ये नहीं कहता कि आप एक लाइयो डाल दो ना, जाइटोनिक पोटास, जाइटोनिक जिंक, जाइटोनिक एनपीके, जाइटोनिक मिनी किट, ये जितने भी प्रोडक्ट है इन सब के अंदर जाइटोनिक एक टेक्नोलॉजी है जो जमीन ने थोथी करा है, जमीन ने नरम करा है। तो आप जो खर्चा ज्यादा डीएपी पर करने लग रहे, जो खर्चा आप ज्यादा यूरिया पर करने लग रहे, वो खर्चा आप उस चीज के लिए कर दो जिसका अपना खेत सांस लेना शुरू कर दे। भट्ठा बंद रहा अपने खेत का, आज बारिश हो जो 2 दिन तक पानी कौन सूखता कई कई एरिया में, ये सिचुएशन बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हद तक ज्यादा डीएपी जाके जमीन में हार्ड परत बन गई। हार्ड परत बनने की वजह से जमीन की ताकत वह को नहीं रह रही। पहले बलद ताड़ दिया कर दे, आज रोटावेटर लेने पड़ रहे, आज अड़वा दो किसे बलद पाप, इतनी तासीर किसान की को नहीं रह रही। तो जब भी अड़वा करो, अगर किसी ने जाइटोनिक वगैरह नहीं डाल रखा है अभी तक, तो जब भी अगली हड़वा करो, जब भी अगला पानी लाओ, उस टाइम पे 5 किलो का दायरा मानो आप, मोटा मोटा। अगर मिनी किट गेड़नी है 4-5 किलो गेड़ दो, जाइटोनिक एम गेड़ना है तो 4-5 किलो गेड़ दो, एनपीके प्लस जिंक प्लस पोटास मिला के गेड़ना है तो 4-5 किलो गेड़ दो, डीएपी घटा दो आप। तो जब आप ये काम कर दोगे तो आपकी जमीन पानी पीना शुरू कर देगी, और जितने भी प्रकार के जमीन के अंदर मित्र जीवाणु है उन जीण खातर मौका दो। अगर उन आप मौका दोगे तो 2 तरीके हैं, एक तो जमीन ने नरम करो, दूसरा उसके अंदर पानी की कैपेसिटी बढ़ाओ। मेरी मीटिंग यहाँ तक थी जी। अब अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है वो भी कर सकते हो। दूसरा, नीम ऑयल के बारे में मैंने बता दिया। दुनिया जान के नीम ऑयल आपने मिलेगे, 200 रुपये लीटर भी पाओगा, 500 रुपये लीटर भी पाओगा, 300 रुपये लीटर भी पाओगा। सबसे दी बेस्ट नीम ऑयल मैंने जो देखा है, ये नहीं है कि कर्मचारी हूं तो बताने लग रहा हूं, सबसे बेस्ट नीम ऑयल अगर है अभी तक का तो वो जाइटोनिक नीम ऑयल है। ये जाइको नीम है, यो प्योर नीम ऑयल है, सीधा कस है यो। और इसके साथ में जो ये वाली पैकिंग दे रखी है, यह एक टेक्नोलॉजी है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन उसका नाम है टेक्नोलॉजी का। उसका मतलब क्या है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि एक तो आपा चीनी खावा, एक आपा ग्लूकोन डी खावा, दोनों में है शुगर है, लेकिन टेस्ट ज्यादा बढ़िया किसका लगेगा? ग्लूकोन डी का लगेगा। क्यों? क्योंकि वह घुलनशील बढ़िया है। तो ये जो जाइटोनिक नीम एक्टिव है, ये एक माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरी दवाई अगर बाय चांस मिलानी पड़ जाए, जिस तरह आप एमामेक्टिन कहने लग रहे या दूसरा और प्रोडक्ट कहने लग रहे, रिकमेंडेड जो उसकी डोज है, उस डोज से आधी डोज पहले जो नीम ऑयल का गिल है, रिजल्ट आपने पूरे 100/100 मिलेगा। यो माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी है, थोड़ा महंगा पड़ा है, लेकिन आधी उम्र में नरमम जाली है, आधी रहरी है। अगर ईब खेचड़ा कर जोगे तो नरमा ले जोगे।